नमस्कार सभी को। रामदेव जी ने शरबत पीते पीते ही बवाल कर दिया। क्या है मामला, इसको आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल मामला तो एक कॉर्पोरेट फाइट का है, लेकिन बोलचाल में धर्म और देशभक्ति का तड़का भी लगा दिया गया है। दरअसल बाबा रामदेव ने अपने पतंजलि का गुलाब शरबत लॉन्च किया और उन्होंने इसके लॉन्चिंग में ये बात बोली कि कुछ कंपनियां ऐसे शरबत बेच रही हैं जिससे मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे चल रहे हैं, और हमारा शरबत पियोगे तो गुरुकुल बनेंगे और मंदिरें बनेंगी। हालांकि रामदेव जी ने तो सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन इनका इशारा था हमदर्द की रुआवजा की तरफ। तो पीछे चल के इन चीज़ों को क्लियरिटी से समझते हैं। देखो, हमदर्द है कौन? 1906 में बनी ये कंपनी यूनानी दवाओं और हेल्थ प्रोडक्ट्स का पॉइनियर है। रुआवजा 1907 से बिक रहा है। ये कंपनी एक वक्फ ट्रस्ट के तहत चलती है, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। जो भी कमाई होती है उसका 85% हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर में लगता है, यानी धंधा कम करते हैं ये लोग और सेवा ज़्यादा करते हैं। अब रामदेव कंपनी की बात करें, रामदेव की पतंजलि कंपनी की बात करें तो 2006 में आई थी। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से लेकर टॉयलेट क्लीनर तक सब कुछ बेचती है पतंजलि, और अब शरबत में भी घुस चुकी है। प्रॉफिट कंपनी है। धर्म और संस्कृत का तड़का इनके ब्रांड की पहचान है। असली लड़ाई देखो बाजार की है। रुआवजा गर्मियों में इंडिया का सबसे पुराना शरबत ब्रांड है। सीधी टक्कर अब इसकी रामदेव के नए प्रोडक्ट से होनी है, और इसमें बयानबाजी ये चल रही है कि एक रुआवजा जैसी धर्मनिरपेक्ष संस्था को धर्म का ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है। तो हमदर्द ने इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कुछ डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन ट्विटर पर कहा कि हम 1907 से लोगों की सेहत और दिलों की ठंडक का ख्याल रख रहे हैं। इशारों में ही सही, लेकिन इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी लेगेसी और विश्वास पर भरोसा जताया और ना कोई धर्म की बात की, ना कोई जुबानी जंग छेड़ी। अब अगर हम इस मैटर में बात करें आगे क्या हो सकता है, तो देखो, आगे रामदेव पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे दो फौजें अलग अलग खड़ी हो सकती हैं। एक रामदेव को बॉयकॉट करेंगी, एक रामदेव को सपोर्ट करेंगी। और अब यहाँ पे ब्रांड वैल्यू की जो लड़ाई थी ना, दो प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स की जो लड़ाई थी, उसको आइडियोलॉजिकल लड़ाई देने का कोशिश की गई है, बनाने की कोशिश की गई है। तो इसे हम एज ए कस्टमर क्या सीख सकते हैं कि हमें अब शरबत भी सोच समझ के पीना होगा, क्योंकि हर घूंट के पीछे एक एजेंडा बिक रहा होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।